हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री और मैं स्वराज सिंह। हमारा जो टॉपिक है वो सुभाष चंद्र बोस। चलिए आज सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में हम पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। बर्थ हुआ था 1897, 23 जनवरी। तो ये भारत में उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जब इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और फिर है इनकी शिक्षा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है ना 19 वर्ष की सॉरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के कॉलेज एवं कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी। ये अपने छात्र जीवन में मेधावी छात्र रहे थे। उनकी विद्वता का जो सिक्का अंग्रेजों तक ने माना था। उनकी जो विद्वानता का जो सिक्का है या जिसको हम कह सकते हैं लोहा, अंग्रेजों तक ने माना था। उनके विषय में एक कथा है। एक अंग्रेज ने उनसे पूछा, क्या एक कहावत है जो चल रही है, जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है कि किसी अंग्रेज ने पूछ लिया क्या कि भाई, एक अंग्रेज ने उनसे पूछा कि सामने वाले पेड़ की लंबाई बताओ। ऐसी उसने कहा सामने वाले पेड़ की लंबाई, अब पेड़ की लंबाई कोई कैसे नापेगा। तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि आधे से दुगनी। तो अंग्रेज जो है चौंक गया। देखो कितना मतलब तुरंत जवाब देना इसको। ठीक है ना। तो उनकी कुशलता का ये एक इतिहास में उदाहरण है, जो बहुत सारे उदाहरण छुपे पड़े हुए हैं अभी भी। फिर है इनका गृह त्याग 19 वर्ष की आयु में। देखे, नेताजी जब सुभाष चंद्र बोस ने 19 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग दिया था और देशाटन और तीर्थाटन चले गए थे। देशाटन और तीर्थाटन मतलब तीर्थों पर देश भ्रमण के लिए वो निकल गए थे। 3 मास तक वे भारत तीर्थों में विचरण करते रहे। 3 महीने तक वो भारत में जो तीर्थ है वहाँ पर घूमते रहे। शिक्षा अध्ययन के समय ही सुभाष चंद्र बोस ने साम्राज्यवाद के विरोधी ध्वज को अपने हाथों में ले लिया था। जो साम्राज्यवाद था अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी कि उन्होंने तब से ही झंडा उठा लिया था शिक्षा के दौरान। फिर आईसीएससी में चयन सन 1920 में हो गया था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जो 1920 में आईसीएससी में चयन हो गया था, बाद में भारत सरकार आकर सरकारी पद प्राप्त किया, किंतु 1 वर्ष पश्चात ही पद से त्यागपत्र दे दिया और देश सेवा में लग गए। देखिए, आज जो आईसीएससी है, जो पहले आईसीएससी थी, वो आज आईएएस का रूप ले चुकी है। पहले आईसीएससी को तो देखिए इतने बड़े पद पे होते हुए भी उन्होंने उसको छोड़ दिया और किस चीज में आगे, वो आगे देश सेवा में लग चुके। फिर है महात्मा गांधी से मतभेद। देखिए, इस समय महात्मा गांधी से कुछ मतभेद हो गए थे। किस कारण हुए थे वो बताता हूँ। आरंभ से जो सुभाष चंद्र बोस है वो शुरुआत से महात्मा गांधी के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन जैसे ही रोका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे अलग हो गए थे। उनके मतभेद हो गए थे। वो चाह रहे थे कि असहयोग चलता रहे, लेकिन गांधी जी ने वो रोक दिया और वे जो है ना पंडित मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी में चले गए। मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापित कर दिया। हेलो हेलो हाँ, L15 की। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी। तो उनका जो गांधी जी से मतभेद हो गया था। 6 जो है मृत्यु कब हुई थी? 8 अगस्त 1945 में। देखिए,
इनकी जो मृत्यु हुई थी 8 अगस्त 1945 को आज़ाद हिंद फौज के इस सेनापति के वायु यान में जो आग लगी और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का चिर निंदा में ये सो गए थे। ठीक है, फिर है देशभक्त, ग्रेट पैट्रियट। देखिए ये देशभक्त थे बहुत बड़े, मतलब आप अभी आपने सुना भी था कि भाई जो है इन्होंने आईसीएससी की परीक्षा पास करके वो छोड़ दी नौकरी, किसके लिए? देशभक्ति के लिए। तो ये बहुत बड़े देशभक्त भी थे। फिर है अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे ये वक्ता भी थे, मतलब अपनी बातों से लोगों को ये मंत्रमुग्ध कर लेते थे, बहुत अच्छी तरह से समझाते थे देशभक्ति की बातें, तो बहुत अच्छे ये वक्ता भी थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। सामाजिक स्वतंत्रता के समर्थक रहे ये, जो सामाजिक के भाई समाज में स्वतंत्रता के समर्थक, समाज में यानी कि भाईचारा बना रहे और कि समाज इक्वल हो, छुआछूत ना हो, कोई, तो ये सामाजिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। भारतीय संस्कृति के आयन थे, फॉलोअर्स ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो भारतीय संस्कृति के उनके अनुयायी थे कि भाई भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, उसके ये अनुयायी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने योगदान भी दिया था, कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। देखे उनका जो योगदान था वो बहुत ज़्यादा था, कंट्रीब्यूशन किसमें? स्वतंत्रता संग्राम में, है ना। फिर उन्होंने नारे दिए थे, इसी के चलते स्लोगन थे इनके, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था। जय हिंद इनका ही नारा है, जो आज हमारे फौजी भाई जो है जय हिंद बोलते हैं, वो इन्हीं का ही स्लोगन है। फिर इन्होंने एक बहुत प्रमुख नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका ये नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ कि उन्होंने कहा था कि भाई अगर हम देश के लिए जो है खून बहाएंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी, तो उनका ये बहुत सुंदर नारा था। फिर आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक थे वो, कि आर्थिक सभी को आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे कि सभी को राजनीतिक स्वतंत्रता होनी, और लोकतांत्रिक एकता के समर्थक थे। सबसे बड़ी बात थी लोकतांत्रिक एकता के समर्थक, के लोकतांत्रिक होनी चाहिए और उसमें एकता होनी चाहिए, उसके ये समर्थक थे। सुभाष चंद्र बोस का योगदान, आजाद हिंद फौज की स्थापना, सेट ऑफ आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक, फिर आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। फिर देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, sacrificed his life in attempt to liberate his country। और फिर है देशभक्ति की जो अलख जगाई, लोगों में देशभक्ति की जो अलख जगाना, यानी कि उनको प्रेरित करना, तो ये उनका योगदान था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।